सकट पर गणेश जी की कहानियाँ। राजू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके पिता मजदूरी का काम करते थे और 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से कमा पाते थे। राजू को पढ़ने का बहुत मन करता था, पर वो स्कूल नहीं जा पाता था। अक्सर राजू दोपहर के समय जब अपने पिता को खाना देने के लिए जाता, तो रास्ते में पढ़ने वाले एक बड़े स्कूल के बाहर गेट से झांककर चोरी चोरी बच्चों को पढ़ते हुए देखता था। वो घर आकर कई बार अपनी माँ को इस बारे में कहता था। माँ, मुझे भी पढ़ना है। मेरे साथ के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं माँ, मुझे भी स्कूल भेज दो ना। राजू बेटा, मेरा भी मन करता है कि तू पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बने, पर मैं भी क्या करूं मेरे बच्चे। तेरे बापू का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक मकान में ईंट ढोने का काम मिला है, पर उसमें भी रोजाना के 20-50 रुपए ही मिलते हैं। अरे, तू रोने क्यों लगा मेरे बच्चे? अच्छा ठीक है, मैं कल स्कूल में बात करने जाऊंगी, अब रोना बंद कर। सच्ची माँ, मैं ये बात बिट्टू और बबलू को बताकर आता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ अब स्कूल आऊंगा। गणेश जी, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, पर मैं उसे स्कूल नहीं भेज सकती। मेरे बच्चे की मदद करो भगवान। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे गणपति महाराज, मैं कल स्कूल जा रही हूँ। सविता भगवान गणेश के सामने प्रार्थना करती है और अगले दिन राजू के एडमिशन के लिए स्कूल जाती है। मुझे राजू के बारे में कई बार स्कूल के टीचर्स ने बताया है कि वो स्कूल के गेट से बच्चों को आते जाते देखता है। राजू की ये लगन देखकर मैं बहुत खुश हूं, इसलिए राजू इस स्कूल में जरूर पढ़ेगा। इसके लिए आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्कूल में राजू को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। कल से राजू को स्कूल भेज देना। प्रिंसिपल साहब, आपने ये बात करके मेरी चिंता दूर कर दी। मेरा बच्चा बहुत खुश होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, खूब बड़ा आदमी बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सविता खुशी खुशी घर आती है और राजू को ये बात बताती। सविता, ये सब तेरी भगवान गणेश की पूजा का ही फल है। राजू बेटा, खूब मेहनत करना, खूब मन से पढ़ाई करना। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कोई भी खर्चा नहीं लिया है। गणेश भगवान, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। देखना, मैं हमेशा अच्छे नंबर लाऊंगा। मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म कब मिलेगी? राजू बेटा, कल तू स्कूल जाएगा ना, वहाँ प्रिंसिपल साहब तुझे सब समझा देंगे। ठीक है माँ, मैं उनसे मिल लूंगा। अगले दिन राजू स्कूल पहुँचता है और प्रिंसिपल सर से मिलता है। राजू बेटा, तुम दीनदयाल के साथ चले जाओ, ये तुम्हें सारा सामान दे देगा। आओ राजू बेटा, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने का सारा सामान दे देता हूँ। दीनदयाल जो वहाँ पर नौकरी करता था, वो राजू के स्कूल में पढ़ने की किताबें, नया बस्ता, पहनने की यूनिफॉर्म, जूते, सब कुछ दे देता है। धीरे धीरे समय बीता। राजू हर बार कक्षा में फर्स्ट आने लगा। ये देखकर स्कूल के टीचर भी राजू की बहुत तारीफ करते थे। कई साल बीत गए। राजू 12वीं कक्षा की फाइनल की पढ़ाई कर रहा था। राजू बेटा, ये दूध पी ले, कल से तेरी परीक्षाएं शुरू है ना, खूब मन लगाकर पढ़ना। मैं चाहती हूँ कि तेरे अच्छे नंबर आ जाए तो तेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। और ये मैंने अपने हाथों से थोड़े मोदक बनाए हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू है ना, इसलिए मोदक का भोग लगाए हैं। ये अपने प्रिंसिपल सर को दे देना। वैसे ये सच है, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं राजू बेटा, जो प्रिंसिपल सर की तरह होते हैं। हम गरीबों पर उन्होंने बहुत एहसान किया है। आज उन्हीं की वजह से तुम पढ़ लिख पाए हो बेटा। ठीक है माँ, मैं उन्हें जाते ही मोदक का प्रसाद दे देता हूँ। राजू स्कूल जाता है और प्रिंसिपल सर के कमरे में जाता है। नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ, बोलो क्या काम है? यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठते हैं ना, वो कहाँ गए हैं? बेटा, मैं ही तो यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिले? नहीं सर, प्रिंसिपल सर तो कोई और है ना, मतलब मैं जिनसे मिलता हूँ। तभी वहाँ चपरासी दीनदयाल आ जाता है। अरे राजू बेटा, तुम यहाँ? ये लीजिए सर, सारे रजिस्टर ले आया हूँ। दीनदयाल भैया, प्रिंसिपल सर अगर ये हैं तो वो उस दिन जिन्होंने आपको मुझे किताबें और यूनिफॉर्म के लिए भेजा था, वो कौन थे? वो तो तुम्हारे एडमिशन के लिए आए थे ना। सर को उन्होंने फीस दी थी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। प्रिंसिपल सर ये है बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है लगता है। बेटा, तुम जिनकी बात कर रहे हो
उनका नाम मिस्टर गणेश है। वे बहुत ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। वे समय से पहले ही तुम्हारी फीस और पढ़ाई का खर्चा हमें दे देते हैं, तभी तो तुम यहां पढ़ पाए हो। क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? नहीं नहीं, जानता हूं मैं मुझे पता है उनके बारे में। सर, थैंक यू सर, मैं चलता हूं। राजू घर जाता है और सारी बात अपने माँ और बापू को बताता है। राजू बेटा, मुझे सब समझ आ गया है। वो प्रिंसिपल के रूप में स्वयं भगवान गणेश ने हमारी मदद की है। तुमने आज उन्हीं के कारण अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। माँ, गणेश जी तो बहुत अच्छे हैं। आज उन्हीं के कारण मेरा पढ़ने का सपना पूरा हुआ। सविता, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, राजू भी पढ़ लिख गया। सब गणपति जी की महिमा है। मैं चाहता हूं कि हम इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव धूमधाम से मनाएं और खूब धूमधाम से विसर्जन करें। आप ठीक कह रहे हो जी। मैं रोजाना अपने हाथों से मोदक बनाऊंगी और भगवान गणेश को भोग लगाया करूंगी। सविता अपने पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाती है। वो रोजाना अपने हाथों से मोदक बनाकर भगवान गणेश को खिलाती है। एक समय की बात है। किसी गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरला भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। सरला के 2 बेटे थे। दोनों ही अपने अपने घर में खुश थे। सरला की बस एक ही इच्छा थी कि उसे मरने से पहले एक बार भगवान गणेश के दर्शन हो जाएं। वो इसी भक्ति भाव से गणेश जी से रोज प्रार्थना करती। एक दिन सरला मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन कर रही थी। तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने सरला को प्रार्थना करते देखा। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मरने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। बस मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो प्रभु। माई, यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है और प्रभु के दर्शन चाहती हो तो तुम्हें उनके नाम से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भगवान गणेश के सभी मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। प्रभु को समर्पित होना पड़ता है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। बाबा, यदि ऐसा है तो मैं गणेश जी के सभी मंदिरों के दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। सरला ने अपने बेटों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा बताई और सरला के बेटों ने उसके तीर्थ यात्रा पर जाने का सारा प्रबंध कर दिया। माँ, ये रही आपकी तीर्थ यात्रा की टिकट। माँ, तुम अकेले सफर कैसे कर पाओगी? हम में से कोई आपके साथ चल देता। नहीं मेरे बच्चों, तुम यहाँ रहकर अपना परिवार और घर गृहस्थी संभालो। माँ जी, आपकी बहुत याद आएगी। माँ जी, जल्दी लौटना, हम आपकी राह देखेंगे। सरला अपने बच्चों से इस प्रकार गले मिलकर गई जैसे वो वापस कभी न लौटने वाली हो। सरला देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन करती और गणेश जी के नाम का जाप करती रहती। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही शहर शहर मंदिर मंदिर घूमते हुए एक दिन सरला गणेश मंदिर के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में थी। बारिश भी उस दिन तेज थी। वो मंदिर के बाहर एक धर्मशाला में रुक गई। वहीं उसकी मुलाकात 2 और महिलाओं से हुई जो उसी की तरह बूढ़ी थी। बहन, बस अब तो कल सुबह ये बारिश रुक जाए, भगवान गणेश के दर्शन अच्छे से हो जाएं। पर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ओह, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, कंबल निकाल लेती हूँ। बहन रुको, मैं भी जरा अपनी चादर बैग में से निकाल लूं। देखो, मेरी तीर्थ यात्रा के लिए बेटा बहू ने ओढ़ने की नई चादर खरीद कर दी थी। बड़ी महंगी चादर खरीद कर लाए थे वो। सरला उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों बूढ़ी औरतें घर परिवार की बातें कर रही थी और सरला भगवान गणेश के नाम का पाठ कर रही थी। गणेश जी ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वो उन तीनों की परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। बारिश में मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई अपना कंबल या चादर दे दो। ये भिखारी कहीं मेरा ही कंबल ना मांग ले। गहरी नींद में सोने का नाटक करती हूँ। मेरी चादर बिल्कुल नहीं है। अगर इस भिखारी ने मुझसे मेरी चादर मांग ली तो मैं क्या ओढ़ूंगी?
वैसे भी मेरी ये चादर नई है, अभी तो ना जाने कितने साल और इस चादर का इस्तेमाल करूंगी। ना ना ना, मैं तो अपनी चादर इस भिखारी को नहीं दूंगी। मैं भी सोने का नाटक करती हूँ, नहीं तो मेरी नई चादर हाथ से छिन जाएगी। सरला ने देखा भिखारी ठंड से ठिठुर रहा है। वो भिखारी से बोली, बाबा चिंता मत करो, मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसे पहन लूंगी। आप मेरा कंबल ले जाओ। वैसे भी मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल की कल देखी जाएगी। ये लो बाबा, कंबल ओढ़ लो। जैसे ही सरला ने साधु को कंबल दिया, साधु रूप में भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हो गए। प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। सरला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहती थी और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। सरला ने भगवान गणेश के चरण छुए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सरला को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, जिसमें उसकी आत्मा भगवान गणेश के साथ स्वर्ग लोक चली गई। अगले दिन उन दोनों औरतों ने सरला को जगाने की बहुत कोशिश की, पर सरला तो प्रभु गणेश में विलीन हो चुकी थी। उसका नश्वर शरीर ही धरती पर रह गया था। उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया था। आसपास के लोगों ने देखा, सबने यही कहा, सरला तो भगवान के द्वार चली गई है। वो दोनों औरतें मंदिर में दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट गई। सरला के बेटा बहू ने सरला का अंतिम संस्कार किया। वो जानते थे उनकी मां की आत्मा को भगवान गणेश ने मोक्ष प्रदान किया है। गणपति बप्पा, ये देसी घी के लड्डू हैं जो मैंने खास तौर पर आपके लिए बनवाए हैं। इसका भोग स्वीकार करें गणेशा। सेठ गणपति बाबा को देसी घी के लड्डुओं का भोग लगा रहा था कि तभी सेठानी वहां आती है। अरे क्या जरूरत है देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाने की, सादे लड्डू लगा देते। वैसे भी इन्हें कौन सा पता चल रहा है। कैसी बातें करती हो सेठानी, ये सब इन्हीं का तो दिया हुआ है। अजी छोड़ो, ये सब आपकी मेहनत का है, जो आप दिन रात मेहनत करते हैं उस कारण, तभी तो काम चलता है। तुम भी ना सेठानी, कैसी बातें करती हो। अच्छा, अब मैं किसी जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सेठ शहर किसी काम से जाता है। वो वहाँ एक बड़ी डील साइन करके आता है, जिसके लिए वो काफी कर्ज उठाता है। लेकिन उस डील में उसके साथ फ्रॉड होता है, जिस कारण उसे काफी नुकसान झेलना पड़ता है और अब वो लोग अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। मैं तो बर्बाद हो गया कल्याणी, अब कुछ नहीं रहा अपने पास। आप चिंता मत कीजिए, यूं परेशान होने से भला क्या होगा। अब वो लोग अपने पुराने कच्चे घर में आ गए और सेठ अब अपने बचे हुए खेत में खेती का काम करने लगा। उसमें गेहूं की फसल लगाने लगा। साथ ही उसने एक छोटी सी दुकान घर के साथ खोल ली। लेकिन अब उनकी कमाई बहुत थोड़ी रह गई थी, जिससे सेठ परेशान रहने लगा। अब बोलो, अपने गणेश को करे आपकी मदद। अब कहाँ छुप कर बैठे हैं वो? बड़ा बोलते थे ना, भक्त की मदद करने वो जरूर आएंगे। अरे अब मैं गरीब हो गया तो इसमें गणेश जी क्या करेंगे? हाँ हाँ, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी भक्ति कहीं नहीं गई। अभी भी उतना ही विश्वास है अपने गणेशा पर। हाँ, मुझे अभी भी उन पर पूरा विश्वास है। उन दोनों की ये बातें सामने रखी गणपति की मूर्ति के कानों तक जा रही थी, जिससे ये बात कैलाश में बैठे गणपति तक पहुंच जाती है और वो बिना देरी किए कहीं जाने लगते हैं। तभी माँ पार्वती, क्या हुआ गणेश, कहाँ जा रहे हो? माताश्री, मेरे भक्त को मेरी मदद की जरूरत आ पड़ी है। बस यूं समझ लीजिए, कुछ दिन के लिए धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये कहकर गणेश एक बालक का रूप धारण कर धरती लोक पर आ जाते हैं। वहाँ तक आते आते उन्हें भूख लग जाती है और वो सामने खेत में लगे गेहूं के दाने तोड़कर खाने लगते हैं। कुछ गेहूं के दाने खाने के बाद वो सेठानी के घर का दरवाजा बजाते हैं। कुछ देर बाद सेठानी दरवाजा खोलती है। ए लड़के, कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? मालकिन, मुझे काम दे दो, मुझे काम की जरूरत है। हमारा खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तुझे पैसे कहाँ से दूंगी? नहीं नहीं, हमें कोई नौकर नहीं चाहिए। सेठानी जी, बदले में मुझे 3 वक्त की रोटी दे देना, बस, और रहने की जगह। ये बात सुनकर सेठानी सोचती है, मतलब नौकर?
वो भी सिर्फ थोड़ी सी खाने के बदले। वैसे ये तो फायदे का सौदा है। बालक ही तो है, जरा सा तो खाएगा, घर के साथ साथ बाहर के काम में भी हाथ बटाएगा। अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ मैं तुझे काम पर, लेकिन देख छोकरे, सब काम अच्छे से होना चाहिए। मुझे काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए। सेठानी, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सेठानी ने सेठ को उससे मिलवाया। ये बच्चा कौन है सेठानी? यूं समझो जिसकी तलाश तुम्हें थी वो पूरी हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा नौकर ये घर और बाहर दोनों जगह का काम करेगा। लेकिन इसकी उम्र तो बहुत छोटी है, ये इतना काम कैसे करेगा? और तुम तो जानती हो कि अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे। मैं इसे तनख्वाह कहाँ से दूंगा? आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी, आप मेरी उम्र पर मत जाइए, मैं सब काम अच्छे से कर लूंगा। अब गणेशा वहीं रहकर हर काम अच्छे से करने लगा। लेकिन शाम को जब वो खाने बैठा तो सेठानी ने सोचा 2 रोटी खाएगा, लेकिन गणेशा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो बस लगातार खाए जा रहा था। सेठानी जी, 1 रोटी और। अच्छा ठीक है, ये लो। कुछ देर बाद बस सेठानी जी, 1 और। इसी तरह एक एक कर खाते खाते गणेशा 7 रोटियां खा गया। ये देख सेठानी हैरान रह गई। बाप रे, पेट है या कुआं? ये देख सेठ जोर जोर से हंसने लगा। एक दिन सेठानी जब शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका। सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए। तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या ये बात सही है? गणेशा, बात तो तू सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना, मुझे दुकान पर काम है। आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती है। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा, ये तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है। गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा? ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। गणेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था। गणेशा के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था। एक दिन सेठ ने घर में एक पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा से कहा, गणेशा, जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूँ। गणेशा सेठानी को बुलाने चला जाता है। अरे सेठानी जी, आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी हुई है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। मैं काली साड़ी ही पहनूंगी, अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, मैं दोबारा तैयार नहीं होंगी। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। सेठानी सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये बातें हमें याद नहीं रहती, गणेशा ठीक ही कह रहा है। पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ। ये गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
एक दिन सेठ ने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। गणेशा, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहां गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूं। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं एक नौकर के रूप में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। हे प्रभु, मैंने ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन, वैभव, समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सेठ सेठानी के पास फिर से ढेर सारी धन दौलत आ जाती है। उस दिन के बाद उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती और अब वो अपने नए बड़े घर में आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सेठ के साथ अब सेठानी भी गणेश जी की भक्ति करने लगी। एक रोज गणेश जी सुबह से कुछ ढूंढ रहे थे। दरअसल वो सुबह से वेदों के सार उनकी किताब को ढूंढ रहे थे। उन्होंने वो किताब कहाँ रख दी है वो भूल चुके थे। वो दिन भर उस किताब को ढूंढ रहे थे। न जाने मेरी किताब कहाँ चली गई। क्या हुआ गणेश, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मुझे मेरी वेदों की किताब नहीं मिल रही, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपा कर मेरी किताब ढूंढने में मदद कीजिए। ठीक है, मैं आपकी उस किताब को अवश्य ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया में ही क्यों न ढूंढना पड़े। धन्यवाद नंदी। अगर इस समय कार्तिक यहाँ होते तो सचमुच बहुत अच्छा होता, वो भी मेरी सहायता करते। उधर कार्तिकेय एक राक्षस का वध करने के लिए पृथ्वी लोक जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध कर देते हैं और वो युद्ध जीत जाते हैं। ये खबर मिलते ही पृथ्वी लोक में सभी बहुत खुश होते हैं। मैं जानती थी मेरा पुत्र उस असुर का वध कर डालेगा, उनके कारण सभी देवता सुरक्षित हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमें भी अपने पुत्र पर गर्व है। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाकर उसकी पसंद का कुछ बनाकर लेकर आ, और हाँ नंदी, तुम शिव गणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छे से सजाओ। जैसे ही महादेव ने ये कहा, पार्वती रसोई में चली गई। मैं अपने पुत्र के लिए लड्डू बनाऊंगी। दूसरी ओर गणेश जी अभी भी अपनी किताब को लेकर चिंतित हैं। वो नंदी के पास गए जो कि कैलाश को सजा रहे थे। नंदी, तुमने मेरी पुस्तक ढूंढ दी क्या? अभी मैं कैलाश को सजाने में व्यस्त हूँ। और वो किस लिए? क्योंकि कार्तिकेय एक राक्षस का वध करने गए थे और उसमें वो विजयी हुए हैं। कार्तिकेय के जीत कर आने पर कैलाश में उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए मैं अभी व्यस्त हूँ। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था ना, वो करिए। पहले मेरी पुस्तक ढूंढने में मेरी सहायता करिए, उसके बाद ही दूसरा कार्य कीजिएगा। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा आवश्यक है कार्तिकेय का सम्मान करना। अभी मैं वही कर रहा हूँ। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरी पुस्तक ढूंढने से अधिक आवश्यक है। अभी मैं माँ के पास जाता हूँ, वो निश्चित ही मेरी सहायता करेंगी। गणेश माँ पार्वती के पास जाते हैं। माँ, मेरी सहायता करो ना। वेद पढ़कर मैंने उसका सार एक पुस्तक में लिखा था, वो अभी नहीं मिल रही। मेरी सहायता करो ना उसे ढूंढने में। अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अभी मैं कार्तिकेय के लिए मिठाई बना रही हूँ। कुछ ही देर में वो आता होगा। उसकी जीत की खुशी में मुझे लड्डू बनाने दो। ये सुनकर गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कमाल है, कोई मेरी सहायता के लिए तैयार ही नहीं है। हर किसी को बस कार्तिकेय की ही पड़ी है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे। ये कहकर वो शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन तभी कार्तिकेय भी वहां आ जाते हैं। कार्तिकेय को देख महादेव उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने उस राक्षस का वध करके बहुत अच्छा कार्य किया। सभी देवता तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आओ, हमारे हृदय से लग जाओ। वो कार्तिकेय को हृदय से लगा लेते हैं। ये सब देख गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं।
ये देखकर भगवान गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं, यहाँ किसी को भी मेरी चिंता नहीं है, सबको कार्तिकेय की ही फिक्र है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। चलते चलते उन्हें भूख लगने लगती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मुझे अपने जादू से अपने लिए लड्डू बनाने होंगे। ये कहकर गणेश जी अपने जादू से लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन उनका जादू काम नहीं करता। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है? तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं। नारायण नारायण, जब भी आप कैलाश से दूर होंगे या मन में ईर्ष्या की भावना रखेंगे तो आपकी सारी शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में मेरी कोई परवाह नहीं करता, सभी कार्तिक के पीछे चल दिए, इसलिए मुझे दुख हुआ। एक वजह है जिस कारण ये हुआ है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली वजह क्या है। नारद गणेश जी को लेकर एक आश्रम में जाते हैं जहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं। आप हमें यहाँ क्यों ले आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के ना होने के कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी पर इस तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। वो इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच दिया करता था, या फिर जिसे पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। बच्चे सारा दिन भीख मांगते थे। जब वो बच्चे पैसे लेकर आते तो राक्षस उसके अत्याचार से खुश हो जाता। दिन पर दिन उसके अत्याचार बढ़ते गए, साथ ही वो बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। क्या इतने निर्दयी लोग भी होते हैं? कार्तिकेय ने उस राक्षस को मारकर इन बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। आपका भाई इतना अच्छा कार्य करके आया है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए या नहीं? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने सबको कितना गलत समझा। मुझे अभी अपने भाई के पास जाकर उसे बधाई देनी है। गणेश जी वापस से कैलाश जाते हैं और कार्तिकेय को गले लगाकर कहते हैं, आपने जो कार्य मेरे लिए किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है, मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता हूँ आप मेरी सफलता से बहुत प्रसन्न हैं, और हाँ, मैं ये पुस्तक अपने साथ ले गया था। अरे ये पुस्तक तो मैं कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम इसे अपने साथ क्यों ले गए थे? ये मेरे साथ थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी मेरे साथ हो, और इसीलिए मुझे इतनी ताकत मिल पाई है। अब वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो माँ पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूँ। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे, मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ।
बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा, इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा, तू आ गया स्नान करके, खीर तैयार है। चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी, उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के वारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया।
उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हर साल की तरह बप्पा के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल, नगाड़े, भजन कीर्तन के बीच गणेशा के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे थे। वे माँ पार्वती और भगवान शिव से बोले, माताश्री, पिताश्री, पृथ्वीलोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही हैं। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वीलोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है पुत्र गणेश। भगवान गणेश धरती लोक पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय तीनों गणेश जी के साथ उनका जन्मदिन मनाने पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। धरती लोक का नजारा देखकर गणेश जी बहुत खुश थे। सब जगह गणपति बप्पा मोरया नाम से गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन हो रहा था। उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तभी एक व्यक्ति की नजर शिव परिवार पर पड़ती है। देवा, ओ देवा, वो देखो शिव परिवार की झांकी। ये बालक तो वास्तव में गणेश जी जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है इस बालक को मोदक का प्रसाद खाना है। रुको बेटा, मैं अभी पंडाल में से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखा माताश्री, पिताश्री, मेरे जन्मदिन पर मेरे स्वागत की कितनी तैयारियां होती हैं। अब हम सब भरपेट मोदक खाएंगे। ये लो बेटा, मोदक खाओ। ये भगवान शंकर आपके लिए, ये माँ पार्वती और ये भगवान कार्तिकेय। सचमुच आप सब सह परिवार सचमुच का शिव परिवार लग रहे हैं। मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है माता। इतना कहते ही शिव परिवार वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। महिला चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले शिव परिवार को झांकी समझ रहे थे, वो दुखी हो गए। हमने सचमुच के शिव परिवार को पहचाना नहीं। हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान गणेश अपने माता पिता और भाई के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाती है जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। माताश्री, पिताश्री, इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? पुत्र, ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। गणेश जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुँचते हैं। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे जो भूख से बिलख रहे थे। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कमला, भगवान गणेश की पूजा करने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहा है। कितने दिनों से कोई काम नहीं मिला। माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ। कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। मुझे तो लगता है हम गरीबी में ही दिन काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा न कहो जी। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गणेशा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस खिचड़ी ही भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से चावल और दाल रखी थी। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। वो शिव जी और पार्वती जी से बोले, माताश्री, पिताश्री, आज मैं इन सब के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। बहुत उत्तम विचार है पुत्र गणेश। घर में कोई है? गणेश आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो शिव परिवार की झांकी दिखाई देती है। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान, मोदक, मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए तो मैं सह परिवार आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो खिचड़ी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है और आज आप मेरे घर भगवान रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूंगी? हे भगवान गणेश, मेरी मदद कीजिए। अब गणेश को याद किया है तो मुझे कुछ करना ही होगा। खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो।
कमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो शिव परिवार को एक झांकी का रूप समझ रही थी। कमला ने खिचड़ी को 5 भागों में बांट दिया। भगवान गणेश ने खिचड़ी का पहला भाग बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर केक में बदल दिया, दूसरा भाग मोदक मिष्ठान में बदल गया, तीसरा भाग पूरी पकवान में बदल गया, चौथा भाग सुंदर वस्त्रों में बदल गया और 5वां भाग हीरे जवाहरात मोती और आभूषणों में बदल गया। कमला और उसका परिवार ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गया। सबने भगवान को अपने समक्ष देखकर हाथ जोड़ लिए। साक्षात शिव परिवार के दर्शन पाकर मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया था, और जो कोई भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहते ही भगवान गणेश अपने माता पिता और कार्तिकेय के साथ अंतर्ध्यान हो गए। कमला के घर में गणेश के चरण पड़े तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी सास की बीमारी दूर हो गई। कमला ने रहने के लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास गणेश जी की कृपा से सब कुछ था। कहते हैं सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो वो दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है मन में विश्वास का दीपक जलाने की।